नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 7 को। दोस्तों, इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब एक एक दिन के अंतराल पे लोग काम करते हैं तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। दोस्तों, बहुत शानदार तरीका मैं बता दूंगा, आप बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए दोस्तों, यदि अंत तक आप जुड़े रहेंगे ना तो बहुत शानदार समझ में आएगा और आज के बाद कभी भी आपको एक एक दिन के अंतराल वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। तो आप दोनों का एलसीएम लीजिए। इतना तो आपको आता ही है, 8 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए 24। 24 दोस्तों क्या है? टोटल वर्क है। इस टोटल 24 वर्क को ए 8 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 3 वर्क करेगा। टोटल 24 वर्क को बी 12 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 2 वर्क करेगा। बोला है कि तथा काम की शुरुआत ए करे। दोस्तों, पहले दिन ए से काम कराना है तो पहले दिन ए काम करेगा तो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। दूसरे दिन बी काम करेगा क्योंकि एक एक दिन के अंतराल पर काम हो रहा है तो दूसरे दिन अब बी काम करेगा। बी काम करेगा तो कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। फिर अगला दिन ए का होगा, उसके बाद फिर बी का होगा, फिर ए का होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों, लेकिन आपको जल्दी से आंसर निकालना है तो आप देखेंगे कि इन 2 दिनों में कितना काम हुआ है। तो आप कहेंगे 2 दिन में 5 काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 5 काम। अब आपको दोस्तों यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। आपको यहीं से ना देखना है कि एक राउंड जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, जैसे पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो अब राउंड कंप्लीट हो गया ना। अब फिर अगले दिन ए आएगा तो अब रिपीट होगा ना, फिर ए आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, फिर रिपीटेशन चालू हो जाएगा। इसलिए आप एक राउंड को क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। तो एक राउंड कंप्लीट होने में 2 दिन लगा और 2 दिन में 5 वर्क हुआ। 2 दिन में 5 वर्क हुआ तो बताइए इस 5 में कितने का गुणा करें कि 24 के करीब पहुंच जाए? सिर्फ करीब पहुंचना है दोस्तों, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो बस 4 से गुणा कर दीजिए तो इसके करीब रहेंगे, इससे अधिक जाना ही नहीं है। तो 5 चौके 20, 4 का गुणा दोस्तों यहाँ करेंगे तो 4 का गुणा इस साइड में भी करना पड़ेगा। यानी कि 8 दिन में कितने वर्क हो गए? 8 दिन में दोस्तों 20 वर्क हो गया। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 8 दिन में कितना वर्क हो गया? 20 वर्क। दोस्तों, 8वें दिन वर्क किसने किया होगा? तो आप कहेंगे सर दूसरे दिन बी ने वर्क किया है तो चौथे दिन बी वर्क करेगा, 6वें दिन बी वर्क करेगा, 8वें दिन बी वर्क करेगा। तो 8वें दिन बी ने वर्क किया। दोस्तों, 8वें दिन जब बी ने वर्क किया तो नेक्स्ट डे किसका है? नेक्स्ट डे ए का है। तो ए आएगा नेक्स्ट डे और एक दिन का समय लेगा तो कितना वर्क करेगा? 3 वर्क करेगा। क्लियर है? कितना वर्क करेगा? 3 वर्क करेगा। यानी कि हम समझ गए कि 9 दिन में कितना वर्क हो गया? 23 वर्क हो गया। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 9 दिन में दोस्तों 23 वर्क हो गया। अच्छा, 9वें दिन वर्क किसने किया होगा? तो आप कहेंगे सर 8वें दिन बी ने वर्क किया था तो 9वें दिन ए वर्क करेगा। तो 9वें दिन ए ने वर्क किया यानी कि 9 दिन में 23 वर्क हो गया। अब आप बताइए 10वां दिन किसका है? तो आप कहेंगे 10वां दिन बी का है। अच्छा, 10वां दिन बी का है तो बी एक दिन का समय लेगा दोस्तों तो 2 वर्क कर देगा। अच्छा, एक दिन का समय लेगा तो 2 वर्क कर देगा। मैं कहता हूं कि उससे 2 वर्क नहीं कराना है, 1 वर्क कराना है। तो 1 वर्क यहां जोड़ेंगे तो आप बताइए बी तो एक दिन में 2 वर्क कर सकता है तो 1 वर्क करने में वो आधा दिन का समय लेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 9.5 दिन में 9.5 दिन में कितना वर्क हो जाएगा? 24 वर्क हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि पूरा ये 24 वर्क कंप्लीट करने में कितना दिन लगा है? 9.5 दिन। तो 9.5 दिन, ये सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है यदि वे एक एक दिन के अंतराल पर काम करें तथा काम की शुरुआत ए करे तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? दोस्तों, सेम उसी टाइप का प्रश्न है और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखा के रहूंगा कि टाइम एंड वर्क में एक एक दिन के अंतराल पर जब लोग काम करते हैं तो कैसे काम को समाप्त किया जाता है और कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में हल किया जाता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में,
तो आप दोनों का एलसीएम। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 15 और 25 का एलसीएम 75। ये 75 क्या कहलाता है दोस्तों? टोटल वर्क कहलाता है। इस टोटल 75 वर्क को ए 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 5 वर्क। टोटल 75 वर्क को बी 25 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 3 वर्क। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है। आप बताइए दोस्तों कि ए एक दिन में 5 वर्क कर सकता है और बी एक दिन में 3 वर्क कर सकता है। काम किससे शुरू कराना है? तो आप कहेंगे सर काम ए से शुरू कराना है। तो ए पहले दिन काम करेगा तो 5 काम करेगा, बी दूसरे दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा। दोस्तों एक राउंड कंप्लीट होने में कितना दिन लगा? 2 दिन लगा। अब तीसरे दिन से तो फिर यही चीज रिपीट होगा ना, तो रिपीट नहीं करना है, बस आपको ये देखना है एक राउंड कंप्लीट होने में कितना दिन लगा है। तो एक राउंड कंप्लीट होने में दोस्तों 2 दिन लगा। 2 दिन में कितना वर्क हो गया? 8 वर्क हो गया। 5 3 8। दोस्तों अब मैं आपसे पूछूं कि इस 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 75 के करीब पहुंच जाए? 75 से दोस्तों ऊपर नहीं जाना है, या तो आप 75 के करीब पहुंच जाए या तो 75 के बराबर भी पहुंच सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस 75 से ऊपर नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जैसे ही यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों यहाँ भी हमें 9 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि 9 दूना 18 दिन में 9 अट्ठे 72 वर्क हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सभी को समझ में आ रही है। तो 18 दिन में कितना वर्क हो गया? 72। क्लियर? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। आइए देखिए 18 दिन में 72 वर्क हो गया, तो दोस्तों ये 18वें दिन वर्क किसने किया होगा? तो आप कहेंगे सर दूसरे दिन बी वर्क कर रहा है तो चौथे दिन बी वर्क करेगा, छठवें दिन बी वर्क करेगा, 8वें दिन बी वर्क करेगा। इसका मतलब तो हम ये समझ गए दूसरे दिन बी, चौथे दिन बी, छठवें दिन बी, यानी कि 2 के पहाड़ा में 2 के टेबल में जो भी दिन आएगा उन दिनों में कौन वर्क करेगा? बी वर्क करेगा। तो 18 2 के पहाड़ा में आ रहा है, इसका मतलब इस दिन कौन वर्क किया होगा? बी ने वर्क किया होगा, यानी कि 18वें दिन बी ने वर्क किया। तो नेक्स्ट डे दोस्तों किसका है? नेक्स्ट डे ए का है। दोस्तों ए आएगा, एक दिन का समय ले लेगा तो कितना वर्क कर देगा? 5। तो 72 5 कितना हो जाएगा? 77, जो इससे ऊपर हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे बी से कहेंगे, देखिए बी ने तो 18वें दिन वर्क किया, ए आया 19वें दिन, तो ए आएगा 19वें दिन, तो पूरा एक दिन का समय नहीं लेगा, एक दिन का समय लेगा तो 5 वर्क कर देगा, और 5 वर्क करेगा तो 72 5 77 हो जाएगा। इसलिए हम उससे कहेंगे भाई तुम सिर्फ 3 वर्क करो। तो 3 यहाँ हमने लिखा दोस्तों, तो 3 यहाँ। क्लियर है? अच्छा ए एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर, यानी कि आप देखिए 18 सही 3/5, 18 सही 3/5 दिन में कितना वर्क हो गया दोस्तों? तो 72 3 75 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, यानी कि 18 सही 3/5 दिन में पूरा वर्क समाप्त हो जाएगा दोस्तों। 18 सही 3/5 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ए बी तथा सी एक कार्यक्रम से 30 दिन 20 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। दोस्तों आप समझ रहे हैं इस बात को? कहने का मतलब है कि ए 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन ए के साथ बी काम करता है और दूसरे दिन ए के साथ सी काम करता है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ए पहले दिन बी के साथ काम करता है और वही ए दूसरे दिन सी के साथ काम करता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ए डेली वर्क करता है। क्लियर है? लेकिन बी और सी एक एक दिन के अंतराल पर आकर के ए की सहायता करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये टैकल होगा क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ए 30 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है और सी 10 दिन में कर सकता है। आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आप तीनों का
एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। तो ए 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में कर सकते हैं। आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 30, 20, 10 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 60 होगा। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है। इस 60 को एक 30 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 2 वर्क। इस 60 वर्क को बी 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 3 वर्क। इस 60 वर्क को सी 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 6 वर्क। क्लियर? आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आइए देखिए, ए जब पहले दिन कार्य करता है तो ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है, यानी कि पहले दिन ए को बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, मतलब इसी ए को अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यानी कि पहले दिन ए और बी ने काम किया। तो दोस्तों ए और बी ने जब पहले दिन काम किया तो कितना काम किया? 5 काम किया। क्लियर है? अगले दिन ए के साथ सी काम कर रहा है, तो ए और सी जब काम करेंगे तो अगले दिन कितना काम होगा? 8 काम होगा। दोस्तों आप देखिए, ये पहला दिन है और ये दूसरा दिन है, यानी कि एक राउंड कंप्लीट होने में दोस्तों यहाँ पे कितना दिन लग रहा है? 2 दिन लग रहा है। अच्छा, एक राउंड को कंप्लीट करते हैं बस, तो 2 दिन में एक राउंड कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन में कितना वर्क हो गया दोस्तों? 13 वर्क हो गया। 8, 5, 13। अच्छा, 2 दिन में जब 13 वर्क हो गया दोस्तों, मैं बार बार बताता हूं कि जब भी इस तरीके से अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन हो, एक एक दिन के अंतराल वाला क्वेश्चन हो, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे इस 13 वर्क में कितने का गुणा करें, 60 के करीब पहुंच जाए। दोस्तों 60 से ऊपर नहीं जाना है आपको, 60 के करीब पहुंचना है, तो आप 4 का गुणा यहाँ करेंगे, तो 4 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। क्लियर है? आप बताइए, यहाँ नीचे लिखेंगे तो दिखेगा 8 दिन में, 8 दिन में कितना वर्क? 52। 8 दिन में कितना वर्क? 52। क्लियर है? दिख रहा है? ठीक है। अब देखिए 8 दिन में कितना वर्क? 52 वर्क। तो 8 दिन में जब 52 वर्क हो गया दोस्तों, तो बताइए 8वें दिन वर्क किसने किया होगा? तो आप देखिए दूसरे दिन वर्क किसने किया है? ए और सी के जोड़े ने। तो चौथे दिन भी ए और सी के जोड़े ने काम किया होगा, छठवें दिन भी ए और सी के जोड़े ने काम किया होगा, तो 8वें दिन भी ए और सी के जोड़े ने काम किया। ठीक है, तो नेक्स्ट डे किसका है दोस्तों? नेक्स्ट डे ए और बी का है। तो नेक्स्ट डे ए और बी यदि आएंगे, एक दिन का समय लेंगे, तो कितना वर्क करेंगे? 5 वर्क। तो दोस्तों एक दिन इधर बढ़ेगा तो 5 वर्क इधर भी तो बढ़ेगा, यानी कि 9 दिन में कितना वर्क हो गया दोस्तों? तो 9 दिन में हो गया 52, 5, 57। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए दोस्तों, 9 दिन में 57 वर्क हो गया, तो अब 10वां दिन फिर ए और सी का है। क्लियर है? तो 10वां दिन ए और सी का है, तो 10वें दिन ए और सी आएंगे और एक दिन का समय ले लेंगे, तो 8 वर्क करके रख देंगे। तो 57 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 65 हो जाएगा। जबकि हमें टोटल वर्क कितना है? हमारे पास 60 है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60 है। तो हमें सिर्फ 3 वर्क की आवश्यकता है, तो 3 वर्क हमें कराना है ए और सी के जोड़ों से। तो 3 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, तो हमें 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8। तो उसी 8 से दोस्तों इस 3 को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हम समझ गए कि 9 सही 3/8 दिन में पूरा 57 + 3 60 वर्क समाप्त हो गया। क्लियर है? यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा 9 सही 3/8। दोस्तों 9 सही 3/8 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, ये 4th क्वेश्चन है। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 30 दिन, बी 40 दिन, सी 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है, परंतु बी और सी दोनों एक साथ प्रत्येक तीसरे दिन ए के साथ मिलकर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। तो 30, 40 और 60 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 40, 60 का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 120। 120 टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? टोटल वर्क कहलाएगा। इस टोटल 120 वर्क को एक 30 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 4 वर्क करेगा।
टोटल 120 वर्क को बी 40 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 3 वर्क करेगा। टोटल 120 वर्क को सी 60 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 2 वर्क करेगा। क्लियर है? ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि ए प्रतिदिन काम करता है, मतलब ए आज भी काम करेगा, ए कल भी काम करेगा और ए प्रतिदिन काम करेगा। ठीक है। अच्छा, ए आज पहले दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? 4 काम करेगा, क्योंकि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4। ए अगले दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? 4 काम करेगा, क्योंकि ए तो पर डे काम करता है और पर डे काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4 काम कर सकता है। अच्छा, तीसरे दिन दोस्तों, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया और ये तीसरा दिन हो गया। दोस्तों, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ ए के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा दिन यही तो है। इस दिन ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। दोस्तों, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं, मतलब प्रत्येक तीसरे दिन तीनों काम करते हैं। तो तीनों काम करेंगे तो 4 3 7 7 2 9 काम होगा। क्लियर है दोस्तों? आप देखिए एक राउंड कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होता है कि आप देखिए कि एक राउंड कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, एक राउंड कितने दिन में कंप्लीट हुआ? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन में दोस्तों एक राउंड कंप्लीट हो गया। एक राउंड का मतलब 9 4 13 4 17। क्लियर है? 3 दिन में कितना वर्क हुआ? 17 वर्क हुआ। क्लियर? अब देखिए 3 दिन में 17 वर्क हो गया तो इस 17 में कितने का गुणा करें कि 120 के करीब पहुंच जाए? तो आप कहेंगे 7 का गुणा इधर, तो 7 का गुणा इधर, यानी कि 21 दिन में दोस्तों 21 दिन में कितना वर्क हो गया? 17 7 119 वर्क हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए 21 दिन में 119 वर्क। अब 21 दिन में 119 वर्क हो गया दोस्तों, 21वें दिन वर्क किसने किया होगा? तो आप कहेंगे तीसरे दिन तीनों ने वर्क किया, छठवें दिन तीनों ने वर्क किया, 9वें दिन तीनों ने वर्क किया, 12वें दिन तीनों ने वर्क किया, 15वें दिन तीनों ने वर्क किया, 18वें दिन तीनों ने वर्क किया, 21वें दिन तीनों ने वर्क किया। दोस्तों, इसका मतलब आप समझ गए कि 3 6 9 12 15 18 21, मतलब 3 के पहाड़ा में जो भी दिन आएगा उस दिन कौन कौन काम करेंगे? तीनों काम करेंगे। क्लियर है? देखिए तो 21वें दिन, 21 भी तो 3 के पहाड़ा में आ रहा है, तो 21वें दिन तीनों ने काम किया तो कितना वर्क हो गया? 119। अब नेक्स्ट डे दोस्तों किसका है? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे आएगा ये। क्लियर है? ए आएगा। यदि एक दिन का समय लेगा दोस्तों तो कितना वर्क करेगा? 4 वर्क करेगा। एक दिन का समय लेगा तो 4 वर्क करेगा। 119 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 123 हो जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा। इसलिए नेक्स्ट डे ए तो आएगा लेकिन इससे सिर्फ एक वर्क करेंगे, एक वर्क कराएंगे। एक यहाँ जोड़ना है तो एक यहाँ जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? 4, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 21 सही 1/4 दिन में पूरा 120 वर्क समाप्त हो गया दोस्तों। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये 1 वर्क है तो 120 वर्क समाप्त होने में कितना दिन लगा है? 21 सही 1/4। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन दोस्तों क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन तथा 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन तथा 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एलसीएम ले लीजिए। 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 36 दोस्तों क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये 36 टोटल वर्क कहलाएगा। इस टोटल 36 वर्क को ए 12 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 3 वर्क। क्लियर? अब देखिए, इस 36 वर्क को बी 9 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 4 वर्क। क्लियर है? अब देखिए, आप बताइए काम की शुरुआत कौन करता है? बी। तो बी पहले दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? 4। ठीक है। ए अगले दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? 3।
आप बताइए 2 दिन में एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? 2 दिन में एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बी पहले दिन काम किया तो 4 काम किया, ए अगले दिन काम किया तो 3 काम किया। अच्छा बी से शुरुआत कराना है इसलिए बी पहले दिन 4 वर्क करेगा, अगले दिन ए 3 वर्क करेगा। 2 दिन में कितना वर्क हो गया दोस्तों? 7 वर्क। अब देखिए इस 7 में हम कितने का गुणा करें कि 36 के करीब पहुंच जाए? तो आप कहेंगे सर 5 का गुणा कर दीजिए, तो 5 का इधर तो 5 का इधर, यानी कि 10 दिन में दोस्तों कितना वर्क हो गया? 10 दिन में हो गया 7 25 35 वर्क। क्लियर है? अब देखिए 10वें दिन वर्क किसने किया होगा? आप बताइए दूसरे दिन वर्क कौन कर रहा है? ए। पहले दिन बी वर्क कर रहा है, दूसरे दिन ए वर्क कर रहा है। दूसरे दिन ए वर्क कर रहा है दोस्तों, तो चौथे दिन भी ए वर्क करेगा, छठवें दिन भी ए वर्क करेगा, 8वें दिन भी ए वर्क करेगा और 10वें दिन भी ए वर्क करेगा। नेक्स्ट डे किसका है? बी का। बी आएगा दोस्तों, यदि एक दिन का समय लेगा तो 4 वर्क कर देगा, लेकिन 4 वर्क तो कराना नहीं है, वर्क तो 36 है और 35 हो चुका है, तो एक वर्क और कराना है। एक यहाँ लिखेंगे दोस्तों तो एक यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आप बताइए मुझे कि बी एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? बी एक दिन में 4 वर्क कर सकता है, तो 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 10 सही 1/4 दिन में पूरा आपका 36 वर्क समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? 10 सही 1/4 दिन में आपका 36 वर्क समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा।